Good morning, students. How are you all? I hope all of you are fine. Today, we will do laws of exponents for real numbers. Let us first see what exponents are. Exponents होती क्या है? I think you all have studied exponents and powers in class 8, right? So, let us see what are exponents. In 2 raised to the power 5, what does this 2 raised to the power 5 means? 2 raised to the power 5 means 2 is being multiplied 5 times. That is 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2. Students, do not get confused that 2 raised to the power 5 means 2 into 5. 2 raised to the power 5 does not mean 2 into 5. It means that 2 is being multiplied by 2 5 times. Right? In this 2 raised to the power 5, 2 is base and 5 is called exponent. We can also say 5 as index. Let us study the law of indices. ये लॉस क्या होते हैं एक्सपोनेंट्स के. लेट ए ग्रेटर देन 0 बी अ रियल नंबर एंड पी एंड क्यू आर रैशनल नंबर्स. अगर ए 0 से बड़ा है और पी और क्यू रैशनल नंबर्स हैं, इन दैट केस ये एक्सपोनेंट्स के लॉस क्या होते हैं? ए रेज टू द पावर पी, ए रेज टू द पावर क्यू इक्वल्स टू ए रेज टू द पावर पी प्लस क्यू. जब भी बेस सेम है और एक्सपोनेंट्स डिफरेंट हैं तो हम एक्सपोनेंट्स को ऐड करते हैं. a raised to the power p, second law, a raised to the power p whole raised to the power q means a raised to the power p into q, that is pq. जब भी पावर के ऊपर पावर आ रही है तो वह हम एक्सपोनेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं. a raised to the power p divided by a raised to the power q. In third part we say that a will be a raised to the power p and a raised to the power q equals to a raised to the power p minus q. जब भी हम डिवीजन कर रहे हैं और बेसिस हमारे सेम हैं तो हम एक्सपोनेंट्स को और पावर्स को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं. नेक्स्ट ए रेज टू द पावर पी बी रेज टू द पावर पी. अब आप देखिए यहाँ पे एक्सपोनेंट तो सेम है, पावर तो सेम है, बट बेस आर डिफरेंट. दैट इज ए एंड बी आर बेस एंड पी इज द पावर. तो हम इस पूरे की पावर पी लिख सकते हैं. दैट इज ए बी रेज टू द पावर पी. नाउ सम मोर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. अंडर रूट ए है तो इसका मतलब क्या होता है? ए की पावर 1/2. क्यूब रूट ए है तो इसका मतलब होता है ए की पावर 1/3. nth रूट ऑफ ए मीन्स ए रेज टू द पावर ऑफ 1/n. ए रेज टू द पावर पी ए रेज टू द पावर क्यू है. ये हमने पहले भी बताया है कि अगर बेस सेम है तो पावर्स को हम ऐड कर देते हैं. और बेस अगर सेम है और पावर्स डिफरेंट हैं और डिवीजन हो रहा है तो इन दैट केस वी सब्ट्रैक्ट द पावर्स. पावर के ऊपर पावर होती है तो वी मल्टीप्लाई द पावर्स. ए रेज टू द पावर पी बी रेज टू द पावर पी इक्वल्स टू ए बी रेज टू द पावर ऑफ पी. ए रेज टू पावर 0 इक्वल्स टू 1. एनी नंबर रेज टू द पावर ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1 whether a number is 1, 2, 3 or a number as large as 1000, 51 lakh एंड सो ऑन. किसी इन सारे नंबर्स के अगर हमने पावर 0 कर दिया तो आंसर इज ऑलवेज 1. किसी भी नंबर, कोई कितना भी नंबर बड़ा है, जैसे हम एक एग्जांपल है 6, 3, 5, 2, 1, 7, 8, 9, इतना बड़ा नंबर है, इस नंबर की पावर 0 है तो आंसर क्या होगा? 1. ए रेज टू द पावर माइनस एन इक्वल्स टू 1 अपॉन ए रेज टू द पावर एन. कोई भी नंबर है उसकी पावर नेगेटिव है तो उसको हम पावर को पॉजिटिव बना सकते हैं. कैसे? बस हमने उस नंबर को रेसिप्रोकल करना है. अगर हम नंबर को रेसिप्रोकल कर देंगे तो आर पावर बिकम्स पॉजिटिव. नाउ सम लॉज एंड देयर एग्जांपल्स. जैसे अभी हमने जो लॉ की है उसके हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. रूट ए क्या होगा? ए की पावर 1/2. अब इसका एग्जांपल देखते हैं. जैसे हमने ए की जगह 4 लिया तो रूट 4 का मतलब क्या होगा? 4 की पावर 1/2. 4 को आप क्या लिख सकते हो? 2 स्क्वायर लिख सकते हो. तो 2 स्क्वायर 1/2. अब यहाँ पे पावर के ऊपर पावर है तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. वी आर लेफ्ट विद ओनली 2. नाउ क्यूब रूट ऑफ ए की पावर 1/3. अब क्यूब रूट ऑफ 27 करें अगर हम तो 27 की पावर 1/3 होगा. इसका मतलब 27 को यू कैन राइट 3 रेज टू द पावर ऑफ 3. नाउ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 हमारा आंसर रह जाएगा. नाउ nth रूट ऑफ ए.
ए रेस टू द पावर 1 अपॉन एन, कोई भी एक ही जगह हम 2 रख के देख ले, nth रूट ऑफ 2 का मतलब होता है ए 2 रेस टू द पावर 1 अपॉन एन. नाउ ए रेस टू द पावर पी इंटू ए रेस टू द पावर क्यू, इसका मतलब होता है ए रेस टू द पावर पी प्लस क्यू. जैसे 2 रेस टू द पावर 5 इंटू 2 रेस टू द पावर 3. अब यहाँ पे आप देखिए बेस क्या है 2 और पावर्स क्या है 5 और 3. बेस सेम है तो पावर्स हम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 रेस टू द पावर 5 प्लस 3, दैट इज 2 रेस टू द पावर ऑफ 8. नाउ ए रेस टू पावर पी अपॉन ए रेस टू पावर क्यू यहाँ पे डिवाइड हो रही है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है तो पावर माइनस होंगी. फॉर एग्जाम्पल 2 रेस टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 रेस टू द पावर 3. बेस इज 2, पावर है 5 और 3 और डिवीजन हो रहा है तो पावर को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. आवर आंसर विल बी 2 रेस टू द पावर 5 माइनस 3, दैट इज 2 रेस टू द पावर 2. नाउ ए रेस टू द पावर पी होल रेस टू द पावर क्यू, यहाँ पे क्या होगा पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी. 2 रेस टू द पावर 5 होल रेस टू द पावर ऑफ 3, तो 2 की पावर 5 इंटू 3 तो क्या हो गया 2 रेस टू द पावर ऑफ 15. नाउ ए रेस टू द पावर पी बी रेस टू द पावर पी. अब यहाँ पे आप देखिए एक्सपोनेंट सेम है बट बेस आर डिफरेंट. तो हमने क्या किया, एक्सपोनेंट दोनों में से आप इस तरह से समझिए कि हमने एक्सपोनेंट को कॉमन ले लिया दोनों नंबर्स के ऊपर और ब्रैकेट लगा दिया. जैसे 2 रेस टू द पावर 5 इंटू 3 रेस टू द पावर 5 है तो हम यहाँ पे 5 को पावर एक्सपोनेंट को कॉमन ले लिया और 2 इंटू 3 लिख दिया, हमारा आंसर आया 15 रेस टू द पावर ऑफ 5. ए रेस टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1, अब कोई भी नंबर है 2 रेस टू द पावर 0 1 होगा. ए रेस टू द पावर माइनस एन इक्वल्स टू 1 अपॉन ए रेस टू द पावर एन. अगर हमने एक ही जगह 2 रखा, 2 रेस टू द पावर माइनस 5 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 रेस टू द पावर 5. Now let us do some questions based on these laws of exponents. Question number 1, first part, 64 raised to the power 1 by 2. Now हम लिख सकते हैं 64 को 8 स्क्वायर, क्योंकि 8 इंटू 8 64 होता है. 8 स्क्वायर हमने लिखा. अब आप देखिए 2 है यहाँ और उसके ऊपर 1 by 2 पावर है तो हम क्या करेंगे 2 से 1 by 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 से 1 by 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वी आर लेफ्ट विद 1. तो 8 रेस टू द पावर 1 क्या होगा 8. सेकेंड पार्ट 32 रेस टू द पावर 1 by 5. आप 32 को क्या लिख सकते हो 2 रेस टू द पावर ऑफ 5. अब जो पावर आपस में ब्रैकेट के ऊपर, एक ब्रैकेट तो स्मॉल ब्रैकेट के ऊपर पावर है और एक कर्ली ब्रैकेट के ऊपर पावर है तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी. तो वी आर लेफ्ट विद 2 रेस टू द पावर ऑफ 5 इंटू 1 अपॉन 5. यहाँ पे हम क्या करेंगे 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 रेस टू द पावर 1 इक्वल्स टू 2. लेट अस डू थर्ड पार्ट, 125 रेस टू द पावर ऑफ 1 by 3. अब 125 की जब आप प्राइम फैक्टर्स निकालोगे तो यू विल गेट टू नो दैट 125 इक्वल्स टू 5 इंटू 5 इंटू 5. अब 5 इंटू 5 इंटू 5 है तो उसका मतलब 5 की पावर 3. 125 को हम क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 3 और 5 रेस टू द पावर ऑफ 3 होल रेस टू द पावर ऑफ 1 by 3. पावर के ऊपर पावर है तो हम पावर को मल्टीप्लाई करेंगे. 3 इंटू 1 by 3, 3 गॉट कैंसिल, वी आर लेफ्ट विद ओनली 5. नाउ सम मोर एग्जाम्पल्स, 9 रेस टू द पावर 3 by 2. अब 9 है, 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर रेस टू द पावर 3 by 2. 2 गॉट कैंसिल, वी आर लेफ्ट विद 3 रेस टू द पावर 3. 3 रेस टू द पावर 3 क्या होगा 3 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज 27. सेकेंड पार्ट 32 रेस टू द पावर 2 by 5. 32 को हम लिख सकते हैं 2 रेस टू द पावर ऑफ 5. अब 2 रेस टू द पावर 5 है, उसकी पावर 2 by 5 है तो 5 से 2 by 5 को कैंसिल करेंगे, हमें क्या मिलेगा 2 रेस टू द पावर 2. नाउ 2 रेस टू द पावर 2 क्या होगा 4. 16 रेस टू द पावर 3 by 4. 16 को आप क्या लिखेंगे 2 की पावर 4 रेस टू द पावर 3 by 4. अब 2 की पावर 4 है, उसकी पावर 3 by 4 है, 4 से 4 कैंसिल, 2 की पावर 3 बचा. 2 रेस टू द पावर 3 इज 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8. नाउ 125 रेस टू द पावर माइनस 1 by 3. सो 125 को आप लिख सकते हैं 5 रेस टू द पावर 3 इंटू माइनस 1 by 3. 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा 5 की पावर -1. जब भी किसी भी नंबर की पावर -1 है और आपको पॉजिटिव करनी है तो यू हैव टू रेसिप्रोकल दैट नंबर. सो 5 रेस टू द पावर -1 इसके इक्वल होगा 1 अपॉन 5 रेस टू द पावर 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन 5.
Now some more questions. 2 raised to the power 2/3 into 2 raised to the power 1/5. आप देखिए बेस सेम है तो हम पावर्स को ऐड कर देंगे. 2 raised to the power 2/3 प्लस 1/5 तो हो गया 2 raised to the power. जब आप इन दोनों नंबर को प्लस करेंगे 13/15. नाउ 1/3 raised to the power 3 की पावर 7. तो 1/3 raised to the power 3 को आप क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर -3 नेगेटिव पावर लगा दी तो आप ऊपर ला सकते हैं नंबर को. आप 3 की पावर -3 इंटू 7 दैट इज -21. नाउ 11 रेज टू द पावर 1/2, 11 रेज टू द पावर 1/4. तो ये हो जाएगा 11 बेस सेम है, डिवीजन हो रहा है तो 11 रेज टू द पावर 1/2 माइनस 1/4. सो यू विल गेट 11 raised to the power 1/4. Now 7 raised to the power 1/2 into 8 raised to the power 1/2. यहाँ पे बेस डिफरेंट है, पावर सेम है तो पावर कॉमन ले लेंगे. 7 into 8 raised to the power 1/2. 7 into 8 is 56 raised to the power 1/2 or square root of 56 is your answer. Now let us do some extra questions. Evaluate each of the following. Now 5 raised to the power 2 into 5 raised to the power 3. पावर क्या हो रही है यहाँ पे? बेस सेम है तो पावर ऐड कर देंगे तो हमारी पावर हो जाएगी 5 raised to the power 2 plus 3 that is 5 raised to the power 5. 5 raised to the power 5 को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट 3125. नाउ 3/4 raised to the power of -3. जब नंबर -3 है तो आप इसको सिंपली लिख सकते हो 4/3 की पावर 3 या फिर 1/3/4 की पावर 3. रेसिप्रोक मतलब पावर को पॉजिटिव करना है तो 1 के नीचे पूरा नंबर ले जाएंगे. जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे यू विल गेट 65/27. नाउ 2 raised to the power 55 into 2 raised to the power 60 minus 2 raised to the power 97 into 2 raised to the power 18. पहले आप देखिए 255 into 2 raised to the power 60 दोनों पावर्स को प्लस कर देंगे तो 2 raised to the power 55 प्लस 60 हो जाएगा माइनस. सिमिलरली हम 97 और 18 को प्लस कर देंगे. जो आपने प्लस किया यू विल गेट 2 raised to the power 115 माइनस 2 raised to the power 115. दोनों का आंसर क्या आया? 0. नाउ सम मोर क्वेश्चन. सिंप्लीफाई द फॉलोइंग. अब आप देखिए फर्स्ट है 3a4 b3 18 a³ b5. इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी कांस्टेंट टर्म है उन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए. अब a के जितने भी टर्म्स हैं उनको एक साथ देखिए कितने टर्म्स हैं, a की पावर 4 और a की पावर 3. तो a की पावर क्या हो जाएगी 4 + 3. सिमिलरली b की पावर 3 b रेज टू द पावर 5 b रेज टू द पावर क्या हो जाएगा 3 + 5. सो 3 into 18 a रेज टू द पावर 7 b रेज टू द पावर 8 दैट इज 54 a7 b8. नाउ -2a² अपॉन b³ होल क्यूब. सो अब क्यूब जो पावर है उसको आप हर नंबर के ऊपर लगा देंगे इंडिविजुअल नंबर के, जैसे -2³ a² b³. सो -2 की पावर 3 कितना होगा -8. क्यों? क्योंकि -2 into -2 into -2. a² होल क्यूब तो a² 6 और b² 9 क्योंकि आपस में पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी. 16 into 2 raised to the power n plus 1 minus 4 into 2 raised to the power of n. सबसे पहले आप न्यूमरेटर को देखिए 16 into 2n plus 1. अब 2n plus 1 है तो इसका मतलब क्या होगा 16 into 2 into 2n minus 4 into 2n. सेम डिनोमिनेटर में 16 into अब 2 की पावर n plus 2 है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 raised to the power n into 2 square माइनस. सिमिलरली आगे वाले में हम भी लिख सकते हैं 2 into 2 square into 2 raised to the power n. अब सारे नंबर्स में से 2 की रेज टू द पावर हम n कॉमन लेंगे. जब हमने पहले नंबर में से 2 रेज टू द पावर n कॉमन लिया तो बचा 16 into 2 दैट इज 32 माइनस 4. अब हमने सेकंड डिनोमिनेटर से 2 रेज टू द पावर n कॉमन लिया तो बचा 16 into 2 square दैट इज 16 into 4 माइनस 2 into 2 square इक्वल्स टू 8. सो हमारा आंसर आया 2n से 2n कैंसिल हो जाएगा. नाउ वी आर लेफ्ट विथ 32 minus 4 into 64 minus 8. सो 32 minus 4 is 28 and 64 minus 8 is 56. सो जब हम इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे वी आर लेफ्ट विथ 1/2. Students, today we did laws of exponents and we have done also certain questions based on these laws of exponent. I hope you all will write these laws of exponents on a page of paper and
try to memorize these law and practice the question based on these laws. Thank you and have a nice day.